यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमें किसके परपेंडिकुलर। दो वेक्टर ए और बी गिवन है, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर कौन सा होता है? दोनों वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो फिर इसका मतलब सी वेक्टर दोनों की परपेंडिकुलर है ए वेक्टर बी वेक्टर के। पहले हम सी वेक्टर बनाते हैं और फिर इस सी वेक्टर का बना लेंगे यूनिट वेक्टर। तो यहां लिखा सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स जे कैप ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड कितना हुआ? -15। फिर बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड कितने हो गए? 6 माइनस की 6 और एक फॉर्मूले का माइनस, तो +6 आई कैप ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स कितने? -4। फिर बी जेड ए एक्स, बी जेड ए एक्स कितना? -25। माइनस से फिर क्या बन जाएगा? ये एक फॉर्मूले का माइनस है, +25 जे कैप। ठीक है, अब है आपके पास ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई कितना हो गया? 15। बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई कितना? -6 के कैप। पर तुम्हारे में 3 दिन सी वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स कितने बचे? -9 आई कैप सही है मेरे प्लस ये आ गया 21 जे कैप प्लस 9 के कैप। ये आपका सी वेक्टर हो ये गया। आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी और वेक्टर, इसका वेक्टर को डिवाइड यूनिट कर वेक्टर ऑफ देंगे सी आपस वेक्टर सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ तो सी पहले वेक्टर। इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो वेक्टर उसके कितना लिए होगा? 9 स्क्वायर प्लस 21 सी स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर कितना आया? 81 प्लस एक्स 81 कितना आया? प्लस 21 का स्क्वायर -9 -9 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 81 प्लस 441 प्लस 81 कितना निकल कर आया है? कितना? इसके कलर से ही करना 603। इसमें अब पीछा ये तो बन मारो। गया मैग्नीट्यूड। तो अब आपका सी वेक्टर सिंपली क्या लिखा जाएगा? ऊपर तो पूरा लिख दीजिए सी कैप को, ऊपर पूरा वेक्टर कौन सा? ये पूरा का पूरा वेक्टर कितना? -9 आई कैप प्लस 21 जे कैप प्लस 9 के कैप होल डिवाइडेड बाय 60 अंडर रूट 603। अब जैसे इसमें ऊपर 3 कॉमन आ रहा है तो ऊपर से 3 कॉमन ले लो और नीचे अगर रूट में से 3 निकल सकता हो उसे बाहर निकाल कर कैंसिल आउट कर दो। मतलब फाइनल स्टेज तक आपको सॉल्व करना है, यहाँ नहीं छोड़ सकते, आधा नंबर कट जाएगा अगर यहाँ छोड़ दिया तो। ऊपर से कॉमन लीजिए और इसके फैक्टराइज कीजिए। अंदर से थे अगर 3 बाहर कॉमन सकता है लीजिए। तो ठीक है, नहीं आ सकता तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंदर रहने देना। यहाँ से 3 आपको कॉमन लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले इसको करके देख लो, इसमें से 3 रूट के बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता, पहले से आ करके जाएगा। है निकल जाएगा ना, क्योंकि ये 3 और 6 और 3 9, तो 9 से 3 से डिवाइड हो ही रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 9 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आंसर आया? अंडर रूट 67 और 3 ऊपर से कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिलाकर आपका बचा सी कैप इज इक्वल्स टू कितना? -3 आई कैप प्लस 7
जे थ्री कैप आई प्लस कैप 3 प्लस के कैप 7 जे स्क्वायर कैप रूट प्लस ऑफ 3 जे के कैप 67। अपॉन ये आपका रूट यूनिट वेक्टर आ गया 67। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कीजिए सर।